हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आप बेसब्री से मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे और पिछले रविवार की कहानी आपको पसंद आई। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आई होगी, क्योंकि नैतिक शिक्षा जो है वो हर उम्र में काम आती है। हर उम्र, हर पड़ाव ज़िंदगी में हमें नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों का एहसास होता रहता है। जीवन एक शिक्षा ही है, जीवन हमें सिखाती जाती है। हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, अगर इन्हें फॉलो किया जाए, अपने लाइफ में इसको ढाला जाए, तो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हैं ये कहानियाँ। और इसीलिए मैं हर संडे आपके साथ जुड़ जाती हूँ और जुड़कर आपको उस राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती हूँ। एक कैंडल हूँ छोटी सी, बहुत ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आपका जो प्यार है मेरे लिए वो अथाह है। और रिस्पेक्ट जो बच्चे मुझे देते हैं वो बहुत ही अटूट है। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मेरे बच्चे मुझे इतना सुनते हैं, इतने ध्यान से उसको फॉलो करते हैं। मुझे बच्चे जब वो कभी भी किसी परेशानी में होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड, वो कॉल करके मुझसे पूछते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, उन्हें ये विश्वास है कि ललिता मैम गलत सजेशन नहीं देंगी, वो सही सजेशन देंगी। तो खुद को अच्छा लगता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। और यही मेरा प्रयास है कि मैं सही रास्ते पे होने के साथ साथ अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन करती रहूँ, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। समय एक बार निकल गया तो वो फिर हाथ में नहीं आता। और हमने जो अपने जीवन में सीखा है या समय गंवाया है, उस गंवाए हुए समय का जो हम भरपाई कर रहे हैं, हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था, जहाँ हमें होना चाहिए था, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो कहीं ना कहीं हम रिग्रेट करते हैं, हमें दुख होता है कि काश उस समय हमने उतनी मेहनत कर ली होती। तो इसीलिए अपने बच्चों को मैं तो हमेशा अपने बच्चों को अपने जीवन की सीख देती हूँ। हमेशा बताती हूँ कि मेरा एम था कमीशन्ड ऑफिसर बनना, और मैंने उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन शायद मेरे मेहनत में कहीं कमी रह गई थी और वो हमें नहीं मिला, क्योंकि मैंने शायद टाइम का उतना क्या कहेंगे, टाइम का जो सदुपयोग नहीं कह सकते, टाइम को मैंने बहुत ही ये किया था। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था मेरा, कि मैं हर समय अपने लक्ष्य पे टिकी रहती थी, आधारित रहती थी, लेकिन जो समय का आदर नहीं कर पाई, उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाई। मुझे और ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए था, तो टाइम ने भी मुझे रिस्पेक्ट किया होता और मेरे भी कंधे पे 3 सितारे होते और ये सपना होते। तो ये एक चीज़ है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है कि होते शब्द का जो यूज़ करते हैं वो कायर होते हैं, उनको जीने का ये नहीं होता। तो यही सोचकर उनकी कविता को पढ़कर मैं भी मोटिवेट हुई, और जब मैं मोटिवेट हुई तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। एक ललिता सेना में नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ, यहाँ 100 बच्चों को अगर मैं तैयार करूँगी तो कोई लॉयर बनेगा, तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई पायलट बनेगा। तो ये सोचकर मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुना और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। मेरा 20 साल का तजुर्बा है कि बच्चे जो हैं अपने शिक्षक से ज़्यादा किसी की नहीं सुनते, और यही मोटो लेकर मैं हर संडे आपके सामने आ जाती हूँ। आज की कहानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपके बहुत काम आएगी। आज की कहानी जो है एक राजा की है। राजा के दरबार में एक वजीर हुआ करता था, और वजीर से एक दिन राजा नाराज हो गया, बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। वो कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो बहुत नाराज हो गया, और राजा ने ना आव देखा ना ताव, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। और उस समय वजीर राज दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए राजा ने जो समय मुकम्मल किया वो था 6 बजे का। उन्होंने कहा 6 बजे लाकर उनको फांसी की सजा दे दी जाए। अब सेना की एक टुकड़ी जो है वो वजीर के घर की ओर चल पड़ी।
चलते चलते वो लोग वजीर के घर पहुंचे और देखा तो वहाँ हंसी खुशी आनंद का माहौल था। सब लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, गाना हो रहा था, बजाना हो रहा था। वजीर भी उसमें मिले हुए थे और सब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। बढ़िया बढ़िया पकवानों की खुशबू आ रही थी और सारे लोग, मतलब रंगारंग माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। सैनिकों ने उसमें बीच में जाकर ये घोषणा की कि आज वजीर को फांसी होगी शाम के 6 बजे। तो जो है वजीर कहाँ है, तो वजीर सामने आए और सारे लोग जो उनके घर के लोग थे उन्होंने सुना तो वो हक्के बक्के रह गए और एकदम से सारा माहौल गमगीन हो गया। सारे लोग ने गाना बजाना बंद कर दिया, खाना बना रहे थे उन्होंने खाना बनाना रोक दिया, सब लोग एकदम उदास हो गए। और वजीर जो है उन्होंने कुछ सोचा, उसके बाद बड़ा मुस्कुराते हुए कहे कि बादशाह को जाकर मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि वजीर साहब ने धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मुझे 6 बजे तक का वक्त दिया और 6 बजे तक मैं अपने परिवार के साथ मौज मस्ती और हंसी मजाक और ये सेलिब्रेशन जो है उसे जो मेरा जन्मदिन है आज और जन्मदिन का अवसर पर जो कार्यक्रम है उसे मना सकूंगा, उनके साथ रह सकूंगा और मैं ठीक 6 बजे वहां उपस्थित हो जाऊंगा फांसी के लिए। तो सिपाहियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लंबा सा मुंह लेकर राजा के पास आया और कहे कि राजा साहब ऐसा ऐसा हुआ वहां पर हम लोग ने। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ी बात और वो त्यौहार मना रहा है, वो खुशी मना रहा है। तो राजा ने कहा मैं खुद जाकर देखना चाहूंगा कि ये सच है कि झूठ। तो राजा घोड़े पर सवार हो गए और राजा खुद जाकर वजीर के द्वार पे पहुंच गए। वहां जाते ही वजीर ने जैसे ही देखा कि राजा आए हैं वो उछल कर बाहर आया और बड़े अदब से बोला कि महाराज की जय हो और महाराज आज तो आपने मेरी खुशी दूनी कर दी, मेरे घर आप आए, आज मेरा जन्मदिन है और देखिए यहाँ हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन आपको मैं सच सच नमन करता हूँ, सच सच बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और समय ही कोई नहीं दे पाता है, समय दिया जिससे मैं अपने नाते रिश्तेदार और परिवार के साथ आज का दिन मना सकूँ। मैं ठीक 6 बजे आपके दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा और आपको जो दंड मुझे देना है वो आप दे सकते हैं। राजा तो बहुत चक्का हुए खड़े देखते रह गए और कहे कि ये क्या है वजीर, मैंने तुम्हें दंड दिया है। तो वजीर मुस्कुराए कि आपने दंड दिया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन आपने मुझे समय भी दिया है जो आज के युग में कोई किसी को नहीं दे पाता है। तो राजा इतने खुश हुए कि वजीर को समय का इतना मूल्य पता है, इतना समय का वो कद्र करते हैं, वो सम्मान करते हैं समय का कि एक एक क्षण वो खुशनुमा बनाए रखते हैं। तो उन्होंने वजीर को गले लगा लिया। कहते हैं जिस इंसान को समय की इतनी कद्र है उसे मैं मृत्यु कैसे दे सकता हूँ, मृत्यु दंड कभी भी मैं नहीं दे सकता। जो इंसान समय का रिस्पेक्ट करता है समय उसका रिस्पेक्ट जरूर करता है, आज नहीं तो कल। तो समय का जो अनादर करते हैं, जो समय का कद्र नहीं करते, वो कभी भी उठ नहीं पाते, वो समय के चक्र में बंधे रह जाते हैं और समय उनको कहीं नहीं पहुंचने देता, वो घूमते रहते हैं। लेकिन जो समय के साथ चलते रहते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, जो समय का सम्मान करते हैं। ये बच्चों के लिए, हमारे लिए, युवकों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए जरूरी है कि हम समय का एक एक क्षण का आनंद उठाएं और कभी भी पछतावे में नहीं, ये आज क्या कर लिया मैंने, ये कर, जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता है, वो सही नहीं हो सकता है। लेकिन वो दोबारा ना हो ऐसा दृढ़ निश्चय कर कर हम समय के साथ आगे बढ़ते जाएं। पीछे के चीज़ों को जो हमने गलतियां कर दी हैं उसको दोबारा हम ना दोहराएं, रिपीट ना हो वो गलतियां, ये संकल्प लें और समय के साथ आगे बढ़ते जाएं। ये नहीं कि एक बार हमसे गलती हो गई तो फिर हम उसे दोहरा रहे हैं, तो ये समय का अपमान होता है। जो गलतियां
हो गई हैं उन्हें भूल कर प्रेजेंट में खुश रहने की आदत डालें, दूसरों को खुश रहने की आदत दिलाएं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आपसे जितना हो पड़े वो आप लोगों को खुश करें। आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से लोग अगर खुश होते हैं तो दुनिया में आप जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आपको लोग याद करेंगे, आपसे लोग मोटिवेट होंगे, आप का एग्जाम्पल देंगे कि देखिए वो कैसे थे, उन्होंने ऐसा किया। तो समय और आपका व्यवहार 2 चीज़ आपकी पहचान बनाता है। दुनिया से लोग चले जाते हैं, दुनिया में नहीं रह पाते हमेशा के लिए, कोई भी यहाँ रहने नहीं आया है, कभी ना कभी उसे जाना ही पड़ता है। तो दुनिया से लोगों को जाना ही है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं जो हम इतिहास बना जाएं। और इतिहास जब बनेगा तो ज़रूर ये धरा सुंदर और हो जाएगी, आपका नाम उज्जवल हो जाएगा। लोग आपको पूछेंगे आपके जाने के बाद भी कि हाँ वो इंसान बहुत अच्छा था, उसने ऐसा सिखाया, ऐसा बताया। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ 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 कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें। और मुझे बहुत उम्मीद रहती है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट तो करना बनता ही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ स्पिरिचुअल क्लासेस ही नहीं है। ये रविवार की तो जो कहानियाँ हैं ये मैं अपने बच्चों के लिए सुनाती हूँ, जिससे वो एक अच्छे इंसान बन सकें, इस धरती को रहने लायक बना सकें, क्योंकि वो आने वाले भारत की भविष्य है। सिर्फ भारत क्या, पूरे विश्व का वो भविष्य है। तो इसलिए सुनाती हूँ। लेकिन मेरे चैनल पे पढ़ाई के 9, 10, 11, 12 CBSE के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और मेरी कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के दें। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं उसे सुनाऊं, तो आप प्लीज़ उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरा नंबर आप लोगों के पास है तो आप उसको मुझसे शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेती हूँ। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।